नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। ठीक है, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दूध का खट्टा होने का क्या कारण है। देखो, दूध अगर खट्टा होता है, दूध से दही बनता है तो किसके कारण बनता है, तो वो बनता है जीवाणु के कारण। जीवाणु के उपस्थिति के कारण ही दूध खट्टा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में से श्वेत जो रुधिराणु होती हैं कि कौन सी किस्म अधिक होती है, तो न्यूट्रोफिल्स जो रुधाणु होता है वो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, भारत में वनस्पति सर्वप्रथम कब अपनाई गई थी, तो जो भारत में जो वन नीति अपनाई गई थी वो 1894 ईसा में अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं की प्रमुख कार्य क्या है, तो देखिए श्वेत रक्त की जो कणिकाएं होती है उनका जो मुख्य कार्य रहता है कि रोगों से रक्षा करना। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का तापीय ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। इसके बाद रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ कौन सा होता है, तो शहतूत के पत्ते। जो रेशम की कीड़े का खाद्य होता है वो पदार्थ कौन सा होता है, तो शहतूत के पत्ते। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो अरिस्टो को माना जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा फल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है, तो आंवला जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। कोशिकाएं होती हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री देखिए मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं, जो पार्ट बनाए थे उसमें राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल है, तो 60 से 70% जो है मानव शरीर में जल का अवशोषण होता है, 60 से 70%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा वर्गीय लवक पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लाइकोपेन। टमाटर जो होता है उसमें कौन सा वर्गीय लवक पाया जाता है, तो लाइकोपेन। फिर मानव में वातानुगत लक्षणों का भाग क्या है, तो ये गुणसूत्र। देखिए दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। ठीक है, तो मानव में जो वातानुगत लक्षणों का भाग होता है वो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसके बाद अनुवांशिकी का पिता किसे विज्ञान को कहा जाता है, तो गैगर जोहनर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा गया है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एंथ्रोलॉजी। ठीक है, तो पुष्पों को जो अध्ययन को कहते हैं वो कहते हैं एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट है कि जीवन रक्षक हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है वो निकलता है। डीएनए द्विगुण संरचना का आविष्कार किसने किया था, वाटसन और ने किया था। डीएनए द्विगुणित मॉडल प्रस्तुत किया था, इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब है कि ना एक क्रियाशील पेशी ऊतकों को क्या देती है, तो ये देती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तित कोशिका के किस भाग से होता है, तो देखिए जो भोजन होता है वो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन, जो भोजन होता है वो ऊर्जा में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत कोशिका है, तो ये कोपफोर कोशिका। नेक्स्ट है कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आंसुए जो अनुवांशिक कोड दिया था हरगोविंद खुराना ने, उनको नोबेल पुरस्कार दिया था। वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अपघटक। देखिए क्या होता है कि जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं वो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं और उनको सरल पदार्थों में बना देते हैं, तो वो कहलाते हैं अपघटक। प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, फूल गोभी होता है, फूल गोभी में खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। फूल गोभी का अपन जो खाते हैं वो पुष्पक्रम खाते हैं, यानी कि पुष्प खाते हैं। बच्चे का लिंग धारण होता है पिता गुणसूत्र। देखिए बच्चों का जो लिंग धारण होता है वो पिता गुणसूत्र में होता है। एक्स वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेडीज में एक्स अपन
जो जेंट्स लोग रहते हैं उनमें एक्स वाई दोनों पाए जाते हैं। जब एक्स एंड वाई मिलता है तो लड़का पैदा होता है, ठीक है। तो बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्धारण करता है। प्रोटीन कहाँ पर होता है, तो प्रोटीन होता है राइबोसोम में। राइबोसोम में जो प्रोटीन होता है वो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, तो 0.03% जो है सबसे कम प्रतिशत जो वायुमंडल में पाई जाती है वो पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, और जो ऑक्सीजन होती है 23 पॉइंट कुछ समथिंग के लगभग होती है, 21 पॉइंट कुछ। तो और उसके बाद ऑक्सीजन आती है, उसके बाद अन्य गैस आती है। नारियल का खाने योग्य कौन सा भाग होता है, तो भ्रूणतोष या भ्रूण नारियल का। मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिस हड्डी है, जो कान के पास पाई जाती है। कान की हड्डी स्पेटिस, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो देखिए जब अपन सोते हैं तो रक्त दाब जो होता है, रक्त का दाब जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, जो प्रकृति का वर्ण सिद्धांत है किसका है, तो डार्विन ने दिया था प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। जीव विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज किसने की थी, तो वो की थी जीन ने। जो जीव विज्ञान थे उनकी वर्तमान शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज थी वो जीन है ना, जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका होती है में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ से होता है, तो कोशिका द्रव के द्वारा भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। दांतों तथा हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कैल्शियम और फास्फेट दांतों में तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के खाने में उपयोगी कवक कौन सा रहता है, मनुष्य का जो खाना खाता है उसमें कवक कौन सा रहता है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एगारिकस नामक एक कवक रहता है, वो रहता है मनुष्य के खाने में। उसके बाद खसरा रोग, जो खसरा रोग होता है कि संचरण का माध्यम क्या है, तो वायरस है। देखिए संचरण का माध्यम यानी कि जो वायरस से फैलता है। देखिए जो रोग फैलते हैं वो परजीवी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस से फैलते हैं। तो जो खसरा नामक रोग होता है, खसरा नामक, ये संपूर्ण शरीर में होता है, और इसका जो वायरस होता है वो होता है मारबोली नामक वायरस होता है, और जो ये वायरस है, ठीक है। यकृत में संरचित होने के बाद रक्त में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो यूरिया की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। 46% की समथिंग यूरिया की मात्रा शरीर में होती है। उसके बाद इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बीटिंग बेस्ट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। उसके बाद मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि, अंतःस्राव ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जो अंदर की जो अंदर वाली हड्डी है ना, अंदर ग्रंथि, वो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव की उत्पत्ति किस युग में मानी जाती है, तो ये मानी जाती है प्लायोसीन युग में मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। लीवर जो होता है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, तो ये विटामिन ए, जो लीवर होता है विटामिन ए भंडारित करता है। आंखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता क्या होती है, आयरस, ठीक है। आयरस में होती है, आंखों की जो पुतली बदल जाती है, पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता किसमें होती है, आयरस में। जल व थल पर जीवन यापन करने वाले जंतु को क्या कहते हैं, तो एम्फीबिया। देखिए एम्फीबिया क्या होता है कि जल में भी रह सकता है और स्थल यानी कि थल में भी रह सकता है, यानी कि पृथ्वी पर रह सकता है। जैसे कि मेढक एक एम्फीबिया है जो कि जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है, तो यूरिया। देखिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जो मानव में बनती है वो यूरिया के द्वारा बनती है। खसरा होता है, खसरे मीजल्स के आक्रमण को रोकने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो जॉन एफ एंडरसन टीका लगाया जाता है। विज्ञान की शाखा और ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑर्थोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। भारत जो गाय के दूध में पर्णपितक यानी कि कैरोटीन जो पाया जाता है कि कण क्या बनता है, तो पीला रंग बनता है। देखिए जो गाय का दूध होता है वो उसमें जो पीला रंग दिखाई देता है वो पूर्ण पीतक या कैरोटीन के कारण दिखाई देता है। किस विटामिन की कमी से रोग पेलेग्रा जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो नियासिन जो विटामिन होता है उसकी कमी से जो पेलेग्रा रोग होता है। बिना मिट्टी की खेती करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो बिना मिट्टी की हाइड्रोपोनिक्स, बिना जो मिट्टी की खेती की जाती है वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट अपनी गोबर का उपयोग किस काम के लिए करता है, तो वसा के संग्रह के लिए करता है।
क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है। तो क्लोरोफॉर्म जब बनेगा तो उसमें लोहा और प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, तो लोहा प्लस मैग्नीशियम से क्लोरोफॉर्म बनता है। फूट एवं जो माउथ रोग किसमें पाया जाता है? तो मवेशी जो होते हैं, मवेशी और सुअर में फूट और एवं माउथ रोग जो दोनों रोग हैं, फूट और एक माउथ रोग किसमें पाए जाते हैं? मवेशी या व सुअर में। बच्चों में लगने वाले BCG टीके, तो BCG टीका जो लगता है, BCG टीके का पूरा काम नाम है बेसिल्स, जो बेसिलस कैलेमेटी ग्यूरेन, ठीक है। इसके बाद मांसपेशियों में जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं अपनी, इनमें मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो देखिए, जब अपन को थकावट का महसूस होता है तो वो लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल की काढ़ा जो मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने के से थकावट, अगर मांसपेशियों में जो द्रव जो लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है तो अपन को थकान महसूस होने लगती है। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होता है? तो ये ब्रोंकाइटिस नामक जो बीमारी है वो प्रदूषण के कारण होता है। वर्षा के जल को भूमि के अंदर संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो अगर जो वर्षा का जल है भूमिगत जल में संरक्षित करने की प्रक्रिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक दिया था? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो होंगो डी ब्राइज ने दिया था। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मेथेन है। परमाणुओं के नाभिक में संचित ऊर्जा को क्या कहती है? तो देखिए, परमाणु में जो ऊर्जा रहती है वो रहती है नाभ की ऊर्जा। घरों में विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने हेतु बल्ब के स्थान पर क्या उपयोग करना चाहिए? तो CFL, देखिए CFL यूज करना चाहिए। उसके बाद अंतरिक्ष यान के यात्रियों को प्रोटीन पूर्ति हेतु यान में के हौज में क्या लगाया जाता है? तो क्लोरेला लगाया जाता है। जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन पूर्ति, उनके लिए प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए जो यान होता है, यानी कि जिसमें वो जाते हैं, रॉकेट होता है, उसके हौज में क्या लगा देते हैं? क्लोरा लगा देते हैं, जो प्रोटीन बनाने के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की थी लुई पास्चर। देखिए, दूध के पाश्चराइजेशन तो लुई पास्चर ने की थी। सूर्य के नाभिक में कौन सी गैस संग्रहित है? तो हीलियम गैस रहती है। देखिए, सूर्य क्या होता है कि हीलियम में और जो है 98.9% कुछ हीलियम रहती है और 1 कुछ परसेंट जो है ना हाइड्रोजन रहती है। अब ये दोनों क्रियाएं करती हैं तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो पौधों में जल एवं खनिज लवण का सामान किस माध्यम से होता है? देखिए, तो जाइलम के द्वारा जो पौधों में खाने जो लवण का सामान होता है वो होता है जाइलम के द्वारा। इसके बाद पौधों की पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भाग में किस द्वारा जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, जो पौधों की पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो पौधों के अन्य भागों में ले जाने के लिए जो कारक होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है किस रंग के प्रकाश के लिए सर्वाधिक? तो लाल रंग के लिए सर्वाधिक जो प्रकाश की क्रिया होती है वो लाल रंग के लिए सर्वाधिक होती है। अफीम देने वाले पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अफीम जो देता है वो देता है पेवावर सोमेनिकेरम, ठीक है। परिस्थिति तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टेंसले ने किया था परिस्थिति तंत्र का। परिस्थिति तंत्र की ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा होता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है। अनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर मेंडल ने, जो अनुवांशिक का पिता भी कहा जाता है इनको। डायबिटीज के रोगी के शरीर का कौन सा रंग सही ढंग से कार्य नहीं करता? तो अग्नाशय जो होता है डायबिटीज के लिए, अग्नाशय जो डायबिटीज के रोगी के लिए अग्नाशय जो भाग होता है वहाँ पे क्या होता है, अग्नाशय में सही ढंग से कार्य नहीं करता। यदि किसी व्यक्ति को केवल दूध, अंडे और रोटी खाने के लिए दिया जाए तो उसे कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी। देखिए, क्या होता है कि जो स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो दूध, अंडे, रोटी इसके मुख्य स्रोत होते हैं। आंवला, नींबी जो खट्टे फल होते हैं, तो देखिए अगर उनको खट्टे फल नहीं दिए जाएंगे तो दूध, अंडे और रोटी दिया जाएगा सर, तो उनको क्या हो जाएगी? स्कर्वी हो जाएगी। कौन सा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? तो देखिए, संश्लेषण में राइबोसोम होता है
राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन के संश्लेषण में सहयोग होता है। इसको जो प्रोटीन का थैला भी कहा जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम सूर्य के प्रकाश जो होता है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ से होता है? तो त्वचा से होता है। जो अपनी त्वचा होती है उससे जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे उसका संश्लेषण होता है। उसके बाद हार्मोन निर्माण से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो अंतरास्रावी ग्रंथि। जो हार्मोन निर्माण जो अंतरास्रावी ग्रंथि होती है उससे हार्मोनों का निर्माण होता है। अब मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलीज में सर्वप्रथम खोजा गया था, तो रोनाल्ड लास ने खोजा था, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सूर्य के प्रकाश कौन सी विटामिन से बनती है? तो विटामिन डी के कारण बनती है। एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? तो एस्केरिस जो होता है वो मनुष्य की कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। जीवन की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है? तो प्री कैम्बियन जो काल था उस काल में जो मानव की जो जीवन की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। वायरस की खोज किसने की थी? तो आइवानोविस्की ने वायरस की खोज की थी। इवानोविस्की नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो वायरस दिया था। इसके बाद स्तनधारी चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक किरणें। जो यूवी रेडिएशन होती है वो उत्पन्न होती है किसके? जो स्तनधारी चमगादड़ होती है। तो अंधेरे में इसलिए वो उड़ पाती है क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट साउंड होती है वो उत्पन्न होती है। किस वैज्ञानिक द्वारा प्रकृति विवरण का सिद्धांत दिया था? चार्ल्स डार्विन ने जो प्रकृति का सिद्धांत है वो दिया था। अब किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस जानवर के? तो ये होता है रेनडियर। एक जानवर होता है जिसमें दूध जो होता है उसमें जो वसा होता है उसकी मात्रा अधिक होती है। तो रेनडियर के दूध में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए बी और सी को छोड़कर सभी जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। सिर्फ बी व जो सी होते हैं विटामिन ये जल में घुलनशील होते हैं। मानव में इंसुलिन का शोध करने वाले लैंगहेंस के द्वीप कहाँ स्थित हैं? तो लैंगहेंस के द्वीप जो होते हैं वो अग्न्याशय में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो मानव शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो अंतरास्रावी ग्रंथि होती है, उसको क्या मानव की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंद एवं रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो एड्रेनल जो हार्मोन होता है उसके द्वारा क्या होता है कि जो हृदय का स्पंद है और रुधिर दाब जो होता है वो बढ़ जाता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला जो आयोडीन से गलघोटू जो घेंगा रोग हो जाता है या उसको बोलते हैं गायटर रोग या गलघोटू। आयोडीन की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि में सबसे अधिक पाई जाती है। जो अपना ये गर्दन होता है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। एक स्वस्थ मानव का जो रक्त होता है पीएच मान कितना होता है? 7.4 पीएच मान होता है। देखिए पीएच मान क्या होता है कि पीएच होता है अगर अपना रक्त क्षारीय है, ठीक है, 7 होता है उदासीन होता है, अगर 7 से ऊपर जाता है तो क्षारीय और 7 से नीचे जाता है तो अम्लीय होता है, ठीक है। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। रक्त समूह में कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता वर्ग में आता है? तो सर्वाधिक दाता देखिए जो O नेगेटिव होता है, O नेगेटिव रक्त समूह होता है सर्वाधिक दाता, और AB जो प्लस होता है, ठीक है, ये भी प्लस सर्वग्राही जो सबसे ज़्यादा मतलब ग्रहण जो सर्वग्राही होता है, और O माइनस जो सर्वदाता होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं उनके द्वारा कोशिका की झिल्ली जो बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक स्वस्थ मनुष्य जो पृथ्वी पर लगभग, अगर एक स्वस्थ मनुष्य है वो बीमार नहीं है या कोई उसको अगर स्वस्थ है वो, तो 2900 कैलोरी जो ऊर्जा है वो उत्पन्न करता है। जो एक प्रतिदिन लगभग कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 2900 कैलोरी ऊर्जा। देखिए कैलोरी क्या होता है? कैलोरी ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है। कौन सा मानव जो अंग होता है अंग विकास तथा उपापचयी दर की नियंत्रण करता है? तो वो थायराइड ग्रंथि जो उपापचयी दर को नियंत्रण करती है। मानव शरीर में वसा के पाचन हेतु आवश्यक पित्तक जहाँ से स्रावित होता है तो वो होता है यकृत से। मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाती हैं? 23 जोड़ी, 22 प्लस X पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन उत्तरदायी है? तो हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है मानव जो शरीर का ताप है वो नियंत्रण करता है।
ऊतकों या कोशिकाओं के कृत्रिम माध्यम में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो कोशिका होती है, ऊतक और कोशिका, देखिए कोशिका उन्हीं को बोलते हैं ऊतक। ऊतक या कोशिकाओं के कृत्रिम माध्यम में वृद्धि को क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। कौन सा प्रोटोजा पादप और जंतुओं के मध्य की कड़ी के नाम से जाना जाता है? तो यूगेलिया नामक एक जो प्रोटोजा है, कौन सा प्रोटोजा पादप और जंतु जो मध्य कड़ी जंतु के बीच में मध्य कड़ी के नाम से जाना जाता है? यूगेलिया नामक जाना जाता है। मानव की आंख में आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? लेक्रीमल। जो लेक्रीमल ग्रंथि होती है उससे मानव की जो आंख में जो आंसू आते हैं वो लेक्रीमल ग्रंथि से आते हैं। स्टेथोस्कोप का आविष्कार कौन किया? स्टेथोस्कोप होता है तो लेनी ने इसका आविष्कार किया था। मानव पाचन तंत्र में अधिकांश भोजन कहाँ पर पाचन होता है? तो छोटी आंत से सबसे ज्यादा भोजन छोटी आंत में पाचन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मानव शरीर, जो मानव का शरीर है, मानव की शरीर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो उदर से होता है। इसके बाद जनसंख्या का अध्ययन करने वाले विज्ञान को डेमोग्राफी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की लाल हृदय कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में लाल हृदय कणिकाओं का निर्माण होता है। मनुष्य में नाड़ी दर कहाँ मापी जाती है? तो मनुष्य में नाड़ी दर जो है धमनी से मापी जाती है। टीका लगाने के उपरांत शरीर का किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडीज का। ठीक है, तो टीका जो लगाते हैं उससे एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ट्रिपनोसोमा जिसके कारण निद्रा रोग होता है, ये किसका वासक होता है? ये सीसी जो ट्रिपनोसा होता है वो क्या होता है? एक जो है ट्रिपनोसा जिसके कारण जो नींद आई है, जिससे क्या होता है कि नींद आती रहती है। ठीक है, तो ये जो होता है इसकी जो वाहक होता है वो होता है सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी इसका मुख्य वाहक होता है। ये जो होता है परजीवी होता है। ठीक है, ये परजीवी होता है, इसके बहुत नींद के साथ बुखार आ जाता है। ठीक है, ये मस्तिष्क के इसका जो प्रभावित अंग होता है वो मस्तिष्क होता है। ट्रिपनोसोमा जो होता है इसके कारण नींद आ जाती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? जबड़े की। जो जबड़े की मांसपेशी होती है सबसे शक्तिशाली मांसपेशी है। हृदय में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का जीवन काल होता है। हृदय में जो पाई जाती है लाल रक्त कणिकाएं 120 दिन का। मानव रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छन जाती हैं? तो वक्र जो होते हैं वहां पे जो होता है मानव में जो रक्त में जो अशुद्धियां आती हैं वहां जाकर छन जाती हैं। किस वैज्ञानिक ने जीवन के रासायनिक विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो ये किया था ओपेथिर ने जो जीवन के विज्ञान से संबंधित रासायनिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ओपेथिर ने। मानव शरीर में ऑक्सीजन का वहन करने वाला कारक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का वहन होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत। देखिए यकृत है। जो अंग है मानव शरीर का सबसे बड़ा तो यकृत है। बच्चों को जन्म के बाद BCG का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग से। देखिए जो क्षय रोग होता है ये बैक्टीरिया होता है। इसकी कमी से क्या होता है? ये क्षय रोग होता है, इसकी कमी से बार बार खांसी आ जाती है। ठीक है, बार बार खांसी आती है, टीबी टाइप से हो जाती है। तो ये जो टीका लगाया जाता है तो BCG का टीका जो लगाया जाता है, BCG का वेसिकल कोलेस्ट्रॉल ग्यूरेन। ठीक है, उसके बाद एड्स नामक रोग किसके द्वारा संचित होता है? तो जो एड्स होता है HIV वो विषाणु के द्वारा होता है, यानी कि जो वायरस होता है उसके द्वारा होता है। उसके बाद मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपेडियस होती है। मांसपेशी स्टेपेडियस होती है। किस अंग के रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? तो वक्र के रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। किस अनाज में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? देखिए सोयाबीन वो अनाज है जिसमें सबसे अधिक जो पाया जाता है प्रोटीन। एक खिलाड़ी के लिए तो तुरंत शक्तिदायक के रूप में क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में एक दिया जाता है एक स्वतंत्र खिलाड़ी को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो ट्रोकोमा रोग है मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है, देखिए ये वायरस है और ये आंख को प्रभावित करता है। जो ट्रोकोमा रोग है वो मनुष्य की आंख को प्रभावित करता है। शरीर का कौन सा अंग एक रुधिर बैंक की भांति कार्य करता है? तो फीला नामक जो भाग होता है
जो अंग होता है फीला वो रुधिर बैंक की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विज्ञान की किस शाखा के तहत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो शैवालों का किया जाता है फाइकोलॉजी के संबंध। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। देखिए कृषि अनुसंधान जो पूसा नई दिल्ली में है। केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान देखिए मध्य प्रदेश में है, इंदौर में। इसके बाद भारतीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है। चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है हरे वृक्षों को काटने से रोकना। दूध को किस तापमान पर पास्चराइजेशन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध का पास्चराइजेशन 62 डिग्री सेल्सियस पर उसका पास्चराइजेशन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है। तो ये भोपाल में सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इंजीनियर। मनुष्य अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है। तो कैंसर। देखिए जो अल्ट्रावायलेट साउंड जो किरणें होती हैं अगर मनुष्य उनके संपर्क में ज़्यादा रहता है तो कैंसर नामक रोग हो जाता है। दृश्य प्रकाश में पराबैंगनी किरणों के बढ़ने से कौन सा रोग होता है। तो ये त्वचा कैंसर होता है। देखिए दृश्य जो प्रकाश होता है उसमें पराबैंगनी अगर किरणें बढ़ जाती हैं तो उसमें रोग होता है वो त्वचा नामक रोग होता है। उसके बाद दृश्य प्रकाश में मलेरिया नामक बुखार फैलाने वाली संरक्षक। तो मलेरिया जो है ना एक विषाणु है, ठीक है, एक वायरस है। मलेरिया जो है एक प्रोटोजा है, माफ याद है, प्रोटोजा है, परजीवी है। और ये परजीवी है और ये जो होता है तिल्ली एवं आरबीसी। तिल्ली जो होती है वहाँ पे एवं आरबीसी में होती है और इसके क्या होता है कि ठंड के साथ बुखार आता है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी नामक वायरस किस रोग की जिम्मेदार है। तो पीलिया जो रोग होता है वो हेपेटाइटिस के कारण जो होता है वो पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा